हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौस्तुभ भास्कर और आज का हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र लॉकडाउन और उसके गाइडलाइंस। तो जैसा कि आपने देखा, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र का लॉकडाउन एक चिंता का विषय बना हुआ था, मगर अब जो ये लॉकडाउन है और एक्सटेंड हो चुका है, जो कि डेट है इसकी नेक्स्ट 15 जून। 15 दिन, 15 दिन का लॉकडाउन ये बढ़ चुका है। आइए देखते हैं इस 15 दिन के लॉकडाउन में हमें क्या गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोविड-19 महाराष्ट्र एक्सटेंड्स लॉकडाउन टिल जून 15। होप सो इस बार जून 15 तक ही हो, उसके आगे ना आए। एसेंशियल सर्विसेज, ऑल एसेंशियल शॉप्स दैट आर करंटली अलाउड टू ऑपरेट बिटवीन 7 AM to 11 AM may be allowed to operate between 7 AM to 2 PM। मतलब पहले जो 7 से 11 तक थे, 7 से 2 बजे तक खुले रहेंगे। चलो नॉट बैड, 2 घंटा एक्स्ट्रा मिला है। तो जैसे कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से 7 से 11 के बीच में शॉपिंग कर रहे थे एसेंशियल सर्विसेज के लिए, मतलब एसेंशियल जो चीज़ें होते हैं, जैसे फूड हो गया, ग्रेन्स, दूध, ये सब चीज़ें जो थी वो अब हमें 7 से 2 के बीच में मिलेगी। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो 2 घंटे का टाइम एक्सटेंड हुआ है और कुछ नहीं। बट आई होप कि ये जो हमारे पुराने दिन थे, जैसे कि हम लोग पूरे दिन में कहीं भी जाके कभी भी शॉपिंग कर सकते थे, उसी तरह वापस आ जाए। लेट्स होप। नॉन एसेंशियल शॉप्स, अब नॉन एसेंशियल शॉप्स मतलब कौन से शॉप्स? जो स्टैंडअलोन शॉप्स है, जैसे कि हार्डवेयर और कंप्यूटर के जो भी, या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं उसे। अब जैसे कि ये जो शॉप्स है, इन शॉप्स का सारी अथॉरिटीज़ जो चली गई है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के पास, यानी कि DMA। अब DMA ये सब वेरीफाई करेगी ये जो शॉप्स है, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मैंने बताया आपको, ये जो सारे शॉप्स है ये तभी खुले रहेंगे जो 7 to 2 PM का जो टाइम लेंथ दिया है उसी के बीच में। और ये भी चेक किया जाएगा कि ये किसी शॉपिंग सेंटर और मॉल्स के अंदर नहीं है। इंडिविजुअल शॉप्स जो होते हैं वो, जैसे कि कोई भी रास्ते पे हम लोग देखते हैं किसी का फ़ोन या मैकेनिकल जो शॉप्स होते हैं उन लोग मैकेनिक के, वो सारे शॉप्स ये सब उसी में काउंट हो जाते हैं। तो इन लोग के लिए भी वही रूल्स है 7 to 2 PM। और सेम रूल्स है जैसे एसेंशियल शॉप्स के लिए था कि ये वीकेंड्स के दिन बंद रहेंगे। बट एसेंशियल शॉप्स मोस्टली वीकेंड के दिन बंद नहीं रहते, बट ये जो शॉप्स है इन्हें वीकेंड्स के दिन बंद रखा जाएगा। नॉन एसेंशियल सर्विसेज, नॉन एसेंशियल सर्विसेज मतलब जो ई कॉमर्स है, फिलहाल तो इन्होंने ई कॉमर्स को ही पिन पॉइंट किया हुआ है। तो जैसे कि कहा है कि डिलीवरी ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स अलॉन्ग विथ एसेंशियल आइटम्स थ्रू ई कॉमर्स में भी अलाउड इन एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो जैसे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अलाउड था कि ई कॉमर्स से हम लोग ग्रेन्स ये सब मंगा रहे थे, तो अब उसी के साथ साथ हम लोग नॉन एसेंशियल आइटम्स ही मंगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग मोबाइल फ़ोन या फिर कोई और भी ज़्यादा चीज़ें जो है, मतलब जो एसेंशियल सर्विसेज में काउंट नहीं होती, आप वो सब मंगा सकते हो ई कॉमर्स से। मैं तो सबसे पहले माइक मंगाने वाला हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये वाला पॉइंट अच्छा है थोड़ा। रेस्ट्रिक्शंस आफ्टर 3 PM, तो जैसे कि हम लोग फ़िलहाल तो फॉलो कर ही रहते हैं कि 3 बजे के बाद मोस्टली दोपहर को ज़्यादा कोई बाहर निकलता नहीं है, और अगर निकल भी रहे हैं तो 4 लोगों से ज़्यादा हम लोग एक जगह पे कोई गर्दी नहीं कर सकता। उसके बाद जो है कि अगर इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ है या फिर कोई अदर इमरजेंसीज है तो आप बाहर निकल सकते हो बेझिझक। आप जो भी आपके पेपर वगैरह उन्हें दिखा सकते हो कि हम लोग ये इमरजेंसी के लिए निकले हैं, ये हम लोग का प्रॉब्लम है, या फिर ये मेडिकल पेशेंट है, इन्हें लेके जाना है। तो फिर ये कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। बट अगर आप घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो वो मुँह पड़ेगा। और फॉर होम डिलीवरीज अलाउड अंडर द डेटेड May 12, 2020, होम डिलीवरीज वालों को अलाउड है। तो होम डिलीवरी जैसे 12 मई से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब होटल्स वालों ने मोस्टली होम डिलीवरी चालू किया था। ये होटल्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी भी ये कंटिन्यू चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो जैसे कि हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए भी इन्होंने रूल्स बनाया हुआ है कि जैसे सिर्फ 25% उनका अटेंडेंस होगा, मतलब 100% से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25% लोग ही वहीं पे मौजूद हो सकते हैं। अगर वो कोविड-19 वर्कर्स है तो वो 100% हम लोग काउंट कर सकते हैं। बट उसके अलावा जो होता है, जैसे कि पानी विभाग हो गया, लाइट विभाग हो गया, अग्निशमन दल, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे सिर्फ 25% ही अलाउड है लोगों को वर्क करने के लिए, उसके अलावा नहीं कर सकते। और अगर 25 के ऊपर भी परसेंटेज के ऊपर अगर उन लोगों को वर्क
अवेलेबिलिटी चाहिए होगा तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है उनको उनसे परमिशन लेना होगा, जो कि कंसर्न हेड डिपार्टमेंट जो होगा उनसे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई एरियाज, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में जो भी डीलिंग्स होते हैं उसके लिए भी इन्हें परमिशन लेना होगा, और ये परमिशन उन्हें देंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। एग्रीकल्चर सेक्टर माने कि एग्रीकल्चर रिलेटेड शॉप्स जो होते हैं, जैसे कि धान्य, ग्रेन्स, ये सब जो भी है, उन्हें 2 बजे तक की मुदत दी गई है वीकडेज़ के लिए। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर ये सब चीज़ चली गई है, तो वो लोग ये सब चेक करेंगे कि ये 2 बजे तक ही खुला रहे, और अगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि मतलब फार्मर्स को ज़्यादा नीड है जो खाद ये सब चीज़ों की, तो वो टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। सीज़न वाइज जो भी इश्यूज आते हैं कभी कभी फार्मर्स को, तो वो उसके हिसाब से ये शॉप्स को एक्सटेंड किया जा सकता है, और हो सके तो अगर ज़रूरी हो तो वीकेंड्स के दिन भी खोला जा सकता है। रिस्ट्रिक्शंस वेयर कोविड-19 केसेस आर हाई, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 केसेस वोलाटाइल है, जैसा क्रिप्टो करेंसी की तरह बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है, बट स्टेबल नहीं है। आई होप कि वो कम ही होते जाए, बढ़े नहीं कभी। बट जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी एरिया में अगर 20% से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस है तो वो उस एरिया को अकॉर्डिंग टू 12th में जो सर्कुलर आया था उसके हिसाब से हम लोग सील करते जा रहे थे। बट अभी भी अगर 20% के ज़्यादा है केसेस तो सेम रूल फॉलो किया जाएगा, और ऑक्यूपेंसी ऑफ द ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल इज़ मोर देन 75%, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन May 12 विल बी इन प्लेस इन एडिशन टू सम न्यू रूल्स। सेम रूल्स जो उन्होंने 12th में से फॉलो कर रहे थे, जो अपडेटेड रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे थे ये सब कोविड एरियाज़ के लिए, जो कि हम लोग उसे रेड जोन करार कर देते थे या फिर उस एरिया को ब्लॉक कर देते थे, BMC वाले या फिर NMMC वाले आके उस एरिया को ब्लॉक कर देते थे, और जाके हम लोग वहाँ पे जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा है। तो वो सेम रूल्स अभी भी हम लोग फॉलो करेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल, अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी ये डिस्ट्रिक्ट से किसी और डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करना हो तो कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला रूल तो यही है कि आपको ई-पास की ज़रूरत होगी, और अगर आप एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हो तो आपके पास एक लेटर होगा गवर्नमेंट का कि आप ये डिस्ट्रिक्ट से किसी और डिस्ट्रिक्ट तक ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर एसेंशियल सर्विसेज है तो उसमें मेडिकल ग्राउंड्स, परफॉर्मिंग ड्यूटी रिलेटिंग टू एनी इमरजेंसी, यानी आप डॉक्टर हो या फिर कोई भी यार डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टीम मेंबर्स हो, या फिर जैसे कि हमने अभी साइक्लोन का देखा तो जो हमारे NDRF और CRPF के जो जवान थे जो ट्रैवल करना पड़ता था, तो ये सारे जो लोग हैं इन लोगों को ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल्स के लिए कोई रूल्स नहीं है। बट अगर आप खुद से ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको ई-पास की ज़रूरत होगी। मेनली रीजंस खुद से ट्रैवल करने के भी बहुत कम होते हैं, आजकल लोग ट्रैवल करना अवॉइड कर रहे हैं। बट कुछ रीजंस है, जैसे कि डेथ इन द फैमिली, अगर किसी का फैमिली का डेथ होता तो हमें वहाँ पे जाना होता है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। बट इस रीजंस के लिए भी कुछ सारे रूल्स हैं, जैसे कि ये HTTPS जो COVID-19 maharashtrapolice.in ये वेबसाइट है, आप यहाँ से महाराष्ट्र पुलिस के थ्रू ई-पास जनरेट करा सकते हो और वो लोग आपको वैलिड करके देंगे। जैसे कि ये वैलिड हो जाता है आपको ई-पास आपका मिल जाएगा। बट इसके साथ भी कुछ रूल्स है, जैसे कि आपने नेसेसरी डिटेल्स जो आप फिलअप करते हो तो वो वैलिड होने चाहिए, कोई फेक रीजंस नहीं होने चाहिए कि मतलब किसी का डेथ हो गया या फिर फेक बना रहे हो, तो वो सारा वेरिफिकेशन होता है। और कुछ रीजंस ऐसे भी है कि मतलब को पैसेंजर्स अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे कुछ है रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि आप ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, 1 या 2 ही लोग अपना ट्रैवल कर सकते हो। आप अगर वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वहाँ पे आपको दिखाता है, तो वो को पैसेंजर्स का भी एक रूल है कि अगर ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं तो आपका ई-पास जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करना है और अगर आप ई-पास फिल कर रहे हो तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो वो सारे वैलिड सबमिट करो, और जो भी रीज़न आप दे रहे हो वो वैलिड रीज़न दो, अदरवाइज़ आपका ई-पास रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप रियली कहीं जाना भी चाहते हो और आपने गलती से कुछ उल्टा सीधा टाइप कर दिया वहाँ पे, तो वो बेसिकली आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप जा नहीं पाओगे, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका भी और महाराष्ट्र पुलिस दोनों का भी। तो फिलहाल के लिए जो 11 टॉपिक्स जो हम लोगों ने देखे थे ये कोविड रिलेटेड थे, जो अभी हम लोग 15 जून तक महाराष्ट्र का लॉकडाउन रूल फॉलो करने वाले। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कि ये रूल्स है आप सभी ये फॉलो करो फ़िलहाल के लिए, तो क्योंकि अगर ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो कोविड केसेस बढ़ते जाएगा। थैंक यू।